हेलो दोस्तों, मैं प्रीति रेनबो लाइव बाय प्रीति से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्राफ्ट जो दिवाली में आपको घर को डेकोरेट करेगा, सुंदर बनाएगा और दिवाली में आपके घर में चार चांद लग जाएगा। आप मार्केट से जिनको खरीदने जाएंगे ना तो बहुत ही कीमती मिलेगा अब, लेकिन आप ज़ीरो कॉस्ट में अपने आप बना सकते हैं। मैं ज़ीरो तो नहीं कहूँगी कि कुछ कुछ सामान जैसे शीशा है, मिरर है, मोती है, वो सब तो आपको खरीदना ही होगा, लेकिन जो वेस्ट होता है ना वो पूरा का पूरा आपका कबाड़ से ही होगा। आप ज़रा गैस करके हमको पहले वीडियो देखने से पहले ही बताइए कि किसमें क्या चीज़ मैंने यूज़ की है। जो कबाड़ का वेस्ट है उसी से सब कुछ बनाया है, तो आप ज़रूर से गैस करके बताइएगा कि किसमें क्या बना लगा है। तो नंबर मैंने सब डाल दिए हैं और हर नंबर पे में फ़ोटो जो आ रही है उसमें आपको गैस करना है कि किससे बना हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप अपना वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हम लोग का हौसला बढ़ता है। तो अभी तो हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत लाखों कमा रहे हैं, लेकिन हाँ, खुशी के लिए हम ये सब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट है। मैंने ये जो मटकियाँ होती है ना छोटी छोटी सी, ये पूजा में लगती है, बट सावित्री में इसमें छोटे से प्रसाद रखा जाता है थोड़ा थोड़ा सा, और ये पूजा में लगाई जाती हैं। आप इसको नई भी खरीद सकते हैं, आराम से मिल जाती है, 1 रुपए का 1 पीस मिलता है। और इसको मैंने व्हाइट प्राइमर कर लिया है। आप प्राइमर की जगह आप एक्रेलिक पेंट भी कर सकते हैं, और जो वॉल पे होते हैं ना डिस्टेम्पर वगैरह, आप उसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक्रेलिक पेंट रंग बिरंगे आप अपने मनपसंद के आप कर लीजिए। इसमें से मैं कुछ आपको आइडिया दे रही हूँ। ये आउटलाइनर है, गोल्डन 3D आउटलाइनर होता है, वो इससे मैं इस तरह से इसमें डिजाइन बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैं रैंडमली इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ। मैं आपको कई तरीके से बनाना बताऊंगी। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास आउटलाइनर नहीं है तो आपके घर में ये दीपक अच्छे से सजेंगे नहीं। तो आपको बहुत तरीके के मैं तरीके बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, आप आउटलाइनर यूज कीजिए। और उसके बाद ये मैंने फेवी बॉन्ड होता है ना, उसको मैंने इस तरह से लगाने के बाद मैं मिरर लगा रही हूँ। और आपके पास यदि ग्लू गन है तो वो बहुत ही अच्छा है, आप उससे फटाफट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। और जो जो आपके पास मिरर हैं, कुंदन है, जिस जिस शेप के हैं, तो इसको आप ऊपर इस तरीके से लगा देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। और उसके बीच से जब दिया जलता है ना, निकलता है, तो उसमें इसके आसपास से भी शीशे जो रहते हैं ना, उसमें भी दिए का प्रतिबिंब बनता है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। अब मेरे पास इस तरीके के मिरर है, तो इसमें मैं इसको चिपका रही हूँ। आपके पास डेकोरेशन का सामान है ना, वो आप सब इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ना जगमगाता हुआ दीपक और जो कुंदन वगैरह होते हैं वो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। और जो अंदर का जो मटकी है ना, वो बहुत कलरफुल रखिएगा। उसमें कोई भी चीज आप लगाएंगे तो वैसे ही सुंदर लगेगी। आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ आप लेस भी लगा करके उसको डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको एक दो बता दे रही हूँ कि किस किस तरीके के मिरर लगाए जा सकते हैं। मैंने कुछ कुंदन्स भी लगाए हैं, जो बड़े शेप के कुंदन्स होते हैं, वो भी मैंने लगा दिए हैं। वो आपको आगे देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से लगाए हैं और किस तरीके के लग रहे हैं। अब ये मैंने अपने हिसाब से सारे दिए इस तरह से लगा लिए हैं। ये छोटी छोटी मटकियां हैं ना, वो सारी लगा ली हैं। अब मैं इसको है ना टी पॉट होल्डर का रूप दूंगी। इसके लिए मैं पीकॉक का शेप ले रही हूँ। आप इसको ऐसे ही बना लीजिए और 2 बनाइएगा, इसको आपस में मोड़ लीजिए, क्योंकि ना थोड़ा मजबूत रहेगा तो अच्छा लगेगा। और इसको पॉलिथीन, ये जो टेप होता है ना, सेलो टेप से कर रही हूँ। आप कोई भी मास्किंग टेप से भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे से चिपक जाए। और इसके बाद मैं ये लेस ले रही हूँ। आप पतली सी भी लेस ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और या आप साटन का रिबन भी ले सकते हो। और इसको इस तरीके से केवल राउंड राउंड करके मोड़ करके इसको सजा दीजिए, और बहुत खूबसूरत सा पीकॉक का शेप ले लेगा। अब मैं ना इसको सीडी लिया है। सीडी की जगह आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। सीडी यदि आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का गोल राउंड कर लीजिए और उसको लगा लीजिए। अब इस तरह से ये 3 मटकी जो है इसमें मैं लगा रही हूँ, और तीनों को इसको मैं ग्लू गन से चिपका दूंगी। आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप कोई भी और ग्लू से चिपका दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चिपक जाता है। और चिपकाने के बाद ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब इस पे चारों तरफ से मोती भी लगा सकते हैं, और भी अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं। आप इसमें फ्लावर भी लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मेरे पास इस तरीके की पत्तियां थी, तो मैंने उस पत्तियों को भी इसमें चिपका दिया है। जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ था, बस मैंने वही यूज किया है, और दूसरा कोई चीज यूज नहीं की है। अब एक सीडी और ली मैंने, और इस तरह की मेरे पास ये जो फ्लावर बनते हैं ना, उसमें पराग होता है, वो मेरे पास रखा हुआ था, मैं उसको भी यूज कर रही हूँ।
और रैंडमली इस तरह के जो ज़्यादा था उसको मैंने हर उसमें वेस्ट में लगाया है और बाकी येलो और वाइट कलर के कर रही हूँ। आप देखिए ये मेरे पास बहुत पुराना माला पड़ा हुआ था, तो उस माले को भी मैं यूज़ करके इस तरीके से इसमें चिपका दे रही हूँ। वैसे इसके ऊपर लगाने के लिए भी मोती का कुछ आता है, लेकिन शायद वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। बस 2-3 ये पत्तियाँ पड़ी थी तो मैंने इसको इसी तरीके से यूज़ कर लिया है और ये मैंने ऐसे चिपका दिया है। इसी तरीके से मैंने ये सारे सब टी लाइट होल्डर बना लिए हैं, कुछ मैंने ऐसे ही छोड़े हैं। अब मैं ऐसे बता रही हूँ कि किस तरीके से इसमें मोम के लिए बत्ती लगा कर मोमबत्ती टाइप का बना सकते हैं टाइप का। इस तरीके से इसमें ये आता है एक मार्केट में। यदि आपके पास ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसको लें, आप इस तरह की बत्ती जो कॉटन की बत्ती होती है बस वही ले लीजिए और नीचे की तरफ नॉट लगाइए। नॉट लगाने के बाद थोड़ा सा ग्लू लगा करके इसको चिपका दीजिए। मेरे पास ये था तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको लगाने के बाद मैंने गांठ लगा करके इसको इस तरह चिपका दिया। जितने भी हैं सारे उसमें चिपका दीजिएगा। उसके बाद मैं अब इसमें मोम डालूंगी। मोम को है ना जब हम मेल्ट करेंगे तो या तो फिर डबल बॉयलर में कर लीजिए या तो फिर मोटे जो तवे वाला चीज़ होती है ना, मोटे तले वाली, उसमें आप धीरे आंच में इंडक्शन में यदि मोम करेंगे ना तो वो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको पास से बताती हूँ कि किस तरीके से जो ऊपर से जो लगाया है ना धागा, उसको एक माचिस की तीली से इस तरह से फंसा लीजिए। आप ये काम जब मोम डाल लेते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होता है तब भी कर सकते हैं या पहले से भी करके रख सकते हैं। मैं पहले से कर रही हूँ और बाद में जब थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसको सही कर सकते हैं। मैंने मोटा सा कुकर का था, मैंने उसमें इसको मोम को मेल्ट कर लिया और उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो धीरे धीरे ऐसे भी डाल सकते हैं या जो कुप्पी आती है ना, आप कुप्पी से भी इसको डाल सकते हैं। और इसको सबको डाल लेना है और इसको ध्यान रखना है कि बत्ती को बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच रहे और आप इसको डालने के बाद भी बत्ती को सही कर सकते हैं। बैक से ना पूरा जब फिल कर लेंगे उसके बाद जब ये सूख जाएगा, ड्राई होने के बाद हमको एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट कर लेना है और कट करने के बाद पूरा से आप इसको कभी भी जला सकते हैं। ये देखिए फाइनल लुक ये है। फाइनल लुक से पहले मैंने इसको जला दिया था, जला के देखा था कि किस तरीके से, उसका वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक के और इसका आप पूरा जगमगाता हुआ लुक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यदि यूज़फुल लग रहा होगा तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। ये देखिए ये इस तरह से जला रहे हैं और इसमें एक्स्ट्रा साइन आती है, जो मिरर्स लगे हुए हैं, गुडनेस लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से जगमगाएंगे। आई होप ये ऊन मैंने ले ली है और उसको थोड़ा सा 1 मीटर से ऊपर थोड़ा सा लेकर के इसको हमने 4 भाग में कर लिया है। 4 इस तरह के 4 रेशे ऊन के लेना है। इससे क्या होगा कि हम चूड़ियों में अच्छी तरह से लपेट सकेंगे। यदि आप मेटल की चूड़ी ले रहे हैं तो इसको आप 2 चूड़ी एक साथ लीजिए। यदि आप कांच की थोड़ी मोटी चूड़ी ले रहे हैं और जो सिंपल आती है, और कोई मेटल की चूड़ी जो बहुत पतली पतली होती है उनको 2 लेना है और उनको इस तरीके से लपेटना है। गोल्डन या सिल्वर कोई भी गोटा लपेट सकते हैं और इस तरीके से करके आप थोड़ा सा जिगजैग टाइप में इसको ऐसे लपेटिएगा जैसे कि ये अच्छी तरीके से लपेट जाए। और ये आप बिल्कुल पास पास भी कर सकते हैं और दूर दूर भी कर सकते हैं। मैं आपको पास पास करना बता रही हूँ, आप दूर दूर भी कर दीजिएगा। मैंने 2-3 चीज़ें बनाई है इसमें, किसी में मैंने दूर दूर गोटा लगा हुआ यूज़ किया है और किसी में पास पास किया है। और इस तरह से काट करके लास्ट शोर में जो होता है ना, उसको हमको इस तरीके से ये अंदर डाल करके बाहर से निकालना है, मतलब नॉट लगानी है, जिससे कि पूरे जितने भी जो आपने गोटे के थ्रेड लिए है वो अच्छी तरीके से उसमें आ जाए। और इसको ग्लू गन से चिपका दिया। और ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, थोड़ा उसमें पकड़ के बैठना पड़ता है। देखिए ये दूर दूर वाले हैं, वो पास वाला है। इस तरीके से कर लीजिए। और आप 4 धागे में एक धागा दूसरे कलर का भी ले सकते हैं। ये है पुरानी लेस साड़ी की। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि पुरानी है, पर इसमें ना मिरर लगे हुए हैं तो काफी अच्छा आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें वीडियो में थोड़ा सा लुक अच्छे से नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब इस तरीके से कितनी दूरी में कितनी चूड़ियाँ लगानी है आप सेट कर लीजिए, दूरी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जितनी मैंने रखी है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, उस तरीके से भी रख सकते हैं। सब चूड़ियों को आप चिपका दीजिए। मैं ग्लू गन्स के ऊपर रंग बिरंगे से आप पॉम पॉम लगा दीजिएगा। पॉम पॉम बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बड़े सस्ते होते हैं। ये मैंने सफ़ेद और गोल्डन कलर के मोती लिए हैं।
तो ये सफ़ेद और गोल्डन ऐसे होते हैं, किसी में भी चल जाता है, आप रंग बिरंगे भी ले सकते हैं। तो ये मोती बहुत सस्ते आते हैं। मैं मार्केट में यदि जहाँ पर सामान मिलता है तो पैकेट ले लीजिए, तो ये बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं 2 और 1 लगा करके आप अपनी इच्छा के अनुसार मोती ले सकते हैं। 2 लेना है 2, गोल्डन ज़्यादा रखना है तो गोल्डन ज़्यादा रखिए, व्हाइट ज़्यादा रखना है तो व्हाइट ज़्यादा रखिए। तो इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए और वो सेम जो दूरी है उस दूरी से दूसरी चूड़ी में वैसे ही करके टक कर दीजिएगा। और टक करके ना नॉट जरूर लगाते रहिए, और लास्ट में जहाँ पर धागा है वहाँ पर थोड़ा सा ग्लू भी टच कर दीजिए, जैसे कि ये निकले ना। तो अब मैं ले रही हूँ दूसरी तरीके से, जो थोड़ा सा लंबा होना है, तो उसमें हमको इस तरीके से लगाना है। तो मैंने 2 गोल्डन, 2 वाइट, 2 फिर गोल्डन, फिर पॉम पॉम, फिर मैंने 2 गोल्डन, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का एक लिया है पॉम पॉम, और उसके बाद एक घंटी, फिर ग्रीन कलर का, और फिर पॉम पॉम, फिर बिल्कुल रिपीट कर देना है रेड वाला। उस तरीके से थोड़ा सा कट हो गया है, तो मैं आपको मुंह जवानी बता रही हूँ। बाद में आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से लिया है। और ये देखिए इस तरह से फिर इसको टांग देना है, और थोड़ा सा इसमें भार होना चाहिए, जैसे कि ये जो नीचे पम पम है ना वो लटके। इसलिए जो ये घंटी ली है ना मैंने, तो ये मेटल की है, ये मतलब प्लास्टिक की नहीं है। तो आप इसकी जगह कौड़ी भी लगा सकते हैं, या थोड़ा सा भारी वाला मोती भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने कौड़ी लगाई है, ये 2 कौड़ी ली है, और ये पॉम पॉम लिए हैं। पॉम पॉम लगाने के बाद फिर एक मोती लगाना है। उसके बाद ये कौड़ी में जो होता है ना, इसमें सेल होते हैं, ये कौड़ी बोलते हैं। हम लोग के यहाँ तो कौड़ी बोला जाता है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लेकर के दोबारा मोती के ऊपर डाल, मोती के अंदर से निकाल करके फिर पॉम पॉम में निकाल दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा फिर मोती से निकालिए, फिर दूसरी कौड़ी लगा दीजिए। इस तरीके से आप पूरे उसमें कर लीजिएगा। अब यहाँ लटकाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रिंग आते हैं बाजार में, यदि आपके पास रिंग बाजार से नहीं खरीदना है तो चाबी गुच्छे के रिंग, यानी तो फिर आप धागा को भी 2 बार ऐसे करके टांगने के लायक बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर गोल्डन ज्यादा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसमें लेस लगा दी है। ये देखिए लेस लगाने से थोड़ा सा इसमें अच्छा लुक आ गया। आप जो भी लेस है उसके अकॉर्डिंग करिए। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और मैं इसमें उसको अपने हाथ में लेकर के आपको दिखा रही हूँ। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ये देखिए मैंने पास से इसका लुक दिया है। दरवाजे में मैंने अभी नहीं लगाया है, दिवाली में लगाऊंगी और उसको मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। देखिए यदि सीडी आपने लेकर के इसको चिपकाना है ना, यदि आप ग्लू गन यूज कर रहे हो तो आगे की साइड इसमें कुछ मत लगाइए, जैसा मैं कैरी कर रही हूँ वैसा करके 4 तरफ से इसको अच्छी तरीके से लॉक कर लीजिए सीडी को, और उसके बाद कट करके तब कीजिए। और यदि आप फैब्रिक ग्लू यूज कर रहे हैं तो सीडी को अच्छी तरीके से पूरा आगे के साइड भी चिपका दीजिए। ग्लू गन लगाने से थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाता है और अच्छा नहीं दिखता है, इसकी वजह से मैं इसमें ऐसा कर रही हूँ। और उसका जो एचेस है, जो पीछे पीछे ये गंदा लग रहा है, उसके लिए मैंने शादी का एक काट लिया है, पतला होता है, और उसको इस तरह से लगा करके इसको साइड से कट कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। आपके पास यदि सीडी नहीं पड़ी है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सीडी हो। सीडी मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए मैंने यूज कर ली है। और अब मैंने सुई धागा में ये पॉम पॉम एक मोती लगा करके इसको लगा करके इसमें चिपका दिया है। इस तरह से आप सुई धागा का माला लगा के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा और एक सा आएगा। अब मैं उसमें शुभ चिपका रही हूँ। आपको एक सजेशन जरूर दूंगी, जो मैंने शुभ लाभ पहले से चिपका दिए है ना, वो आप मत चिपकाइएगा, वो आप बाद में करिएगा। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा बिल्कुल उसका सीधाई और उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे लास्ट में आप शुभ लाभ उसको चिपकाइएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया था किस तरह से गोटा लगाना है, तो इस तरह से गोटा लगाने के बाद ये उसमें पहले मैंने दूर दूर वाला किया था, अब पास वाला। ये है पर्दे के जो छल्ले होते हैं ना ऊपर, तो दिवाली के टाइम पे नए नए पर्दे लगाए जाते हैं, जो पुराने पर्दे होते हैं उनके छल्ले उसको निकाल करके उसके ऊपर के छल्ले हैं उसको मैंने ये ऊन से रैप कर लिया है। और अब इसमें मैंने क्रॉस जिगजैग नहीं किया है, और इसमें केवल साइड साइड में इस तरह से माला बनाने के बाद और फिर इसको ग्लू गन से चिपका दिया है। आप एक एक मोती चिपकाएंगे ना तो वो अच्छा देर भी लगेगी, और जो उसके जो होल होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं तो बड़े गंदे दिखते हैं। इसीलिए आप हमेशा माला बना करके इसको इस तरह से चिपकाइएगा। देखिए कितना खूबसूरत लगने लग गया है। अब इसके बीच में हमें कुछ लटकाना है, तो मैंने इसमें व्हाइट ही लिया है और उसके जो मोती के आसपास लगाने वाले जो होते हैं उसको लगा करके और इस तरह से बीच में लगा दिया। आप ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हैं टाँकने की जगह पर, है ना। सिलाई करने पे जो मजबूती आ जाती है तो फिर आपको ये लगता है कि इसी साल ही क्यों लगाएं, इतना बढ़िया बन रहा है तो हर साल हम लगाएं। और इसलिए मैंने इस बार 4 बनाए हैं, तो अगली बार 2-3 और बना लेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो टिकाऊ हो। ऐसा नहीं कि इसी साल यूज़ करने के बाद इसको हमको फेंक देना है, ऐसा नहीं है। मैंने ग्लू लेकर के और इसमें चिपका दिया और छोटा सा कागज़ का टुकड़ा इस तरह से लगा दिया है। और ये सीडी है, इसमें कपड़ा में इतना ज़्यादा सिलाई नहीं हो सकी थी, तब भी मैंने इस तरह से कपड़ा लेकर के थोड़ा सा उसको टक किया है, जैसे कि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब इस तरह से टक करने के बाद मैंने ये मोती लगा करके दूसरी वाली चूड़ी है उसको भी यूज़ कर लिया है। आप लोग मुझे
के गोल भी कर सकते हैं। देखिए ये रेडी हो गया है, ये लाभ है, शुभ और दो लाभ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपको मेरे ये क्राफ्ट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूज़फुल लग रहे हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। यकीन मानिए ये बहुत आसान है और आप लोग जरूर बनाइएगा। अब मैंने ली है ये मस्ती दही जो होता है ना, कर्ड आता है, उसका मेरे पास ये पड़े हुए थे, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से लेकर के नॉट लगा करके ले लिया है। अब इसमें कुछ सामान नया और पुराना लगा करके ये बहुत खूबसूरत आइटम बन जाएगा। मैंने पिछली दिवाली में इसको खरीदा था, 250 रुपये करीब का आया था, वो भी सदर मार्केट दिल्ली से। और वैसे फुटकर में तो और भी महंगे पड़ते हैं, तो इस तरीके का मैंने इस बार बनाया है। तो इस तरह से कुछ सामान मैंने ऐसे लोकल शॉप से खरीद लिए थे और बहुत ही सस्ते आते हैं। यदि आपको पॉम बाजार में नहीं मिल रहे हैं, नहीं बना सकते हैं तो आप बताइएगा, तो मैं पॉम कैसे बनता है और उसका भी डाल दूंगी वीडियो। ये पॉम आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ऊँच भी नहीं खरीदना पड़ेगी, मोती भी घर में बन जाते हैं, थोड़ा सा कलर और उससे। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर दीजिएगा और आमने सामने करके 4 पीस इसमें पैरेट वाले लगा दीजिए। आपके पास पैरेट नहीं है तो चिड़िया है या कुछ भी गद्दे फॉर्म वगैरह है वो लगा सकते हैं, जिस तरह से। अब मैं 4 वो लगाने के बाद अब इस तरीके का दूसरे कलर का मैं ले रही हूँ। ये मोती जो है ना बीच वाला, ये होममेड है, इसके भी अब जो कर्ड का जो कप है ना, उसको ढकने के लिए मैं इस तरह से लेस ले रही हूँ। आपके पास लेस हो या कोई कपड़ा हो, वो आप जो मतलब अच्छा लग रहा हो वो इसको चिपका दीजिएगा। लेकिन नीचे जो कलरफुल है बहुत सारा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम कलरफुल हो तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सिंपल गोल्डन कलर लिया है। और उस बाद में हम आगे पीछे लेस लगा देंगे, जैसे कि थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा। इस तरह से मैंने कटिंग करके ऊपर इसको चिपका दिया। यदि आपका कपड़ा बड़ा होगा तो आसानी से ऐसे ही चिपक जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेस ले रही हूँ और ऊपर इस तरीके से कट करके इसको भी चिपका दीजिएगा। मैं पेपर भी चिपका सकती हूँ, कुछ भी चिपका दीजिएगा। तो ये देखिए पीछे मैंने एक कार्डबोर्ड पतला वाला चिपका दिया और उसको कटिंग करके निकाल दिया। अब इस तरह से नीचे की तरफ भी मैंने लेस लगा दी है। डेकोरेशन करना आपके ऊपर है, आपके पास क्या क्या चीज़ है। आप यहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं। अब मुझे सेंटर में एक घंटी की तरीके लगाना है, तो एक जो ये वेल आती है ना, मैंने वेल ले रखी है। और ये मोती देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सब आपके पास जो सामान घर में पड़ा हुआ हो। कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लाउज रहते हैं ना, ब्लाउज में या सूट्स में जो पीछे लटकन रहती है, उसमें भी मोती होती काफ़ी अच्छे से आते हैं। राखियों में भी आते हैं, जो पुरानी आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से बना करके मुझे सेंटर में इसको यहाँ पर निकाल देना है। और फिर मोती लगा करके हमको ऊपर हैंगिंग करने का एक जो छल्ला है, या नहीं छल्ला है आपके पास तो इसमें हैंगिंग करने के लिए इसी को भी बगल में रिपीट कर दीजिए। नहीं तो चाबी का गुच्छा जो पुराना हो जाता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कभी पर्दा लगाने के लिए जो पहले छल्ले यूज़ किया जाते थे ना, वो भी आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से कर लीजिए और आप देखते हैं फाइनल लुक कैसा लग रहा है। और ग्लू गन से इसको जरूर सेव कर दीजिए। जैसे कि ये देखिए टांगने पे इस तरह का लुक आएगा। कलर के कुकर के रबर से, और ये जो पर्दे के छल्ले होते हैं, पर्दे की पट्टी में छल्ले लगे होते हैं, उनको निकाल करके उसका यूज। बची हुई ऊन घर में रखी होती है, उन ऊन से हमको इस तरीके से इसको लपेटना है, 4 भाग कर लेना है। और यदि आपके यहाँ ऊन नहीं बची है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गोला क्राफ्ट स्टोर में आजकल मिल रहे हैं 10-10 रुपए के, तो वो आसानी से मिल जाते हैं। हर कलर के आप ला सकते हैं और महंगे नहीं होते हैं, 10 रुपए का एक गोला होता है। और मैं मतलब इसमें रिटेल में नहीं बता रही हूँ प्राइस में, ये फुटकर प्राइस में है। और ये है कुकर का रबर,
ये सबके यहाँ इजीली मिल जाती है। यदि इस तरह की रबर आपके यहाँ नहीं है तो आप जो वाली पतली वाली रबर है उसको भी 2-3 जोड़ सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है आपके यहाँ तो आप इसी साइज में कार्डबोर्ड के पीस कट करके बना सकते हैं। तो इसको मैंने इसमें ना रिबन लगाया है, आप ऊन भी लगा सकते हैं, जो आपके पास सामान है वो लगा लीजिएगा। अब इस तरह के मैंने मोती लिए हैं, मैंने इसमें पूरा व्हाइट थीम दिया है, आप गोल्डन और व्हाइट का मिक्स भी कर सकते हैं या गोल्डन भी कर सकते हैं। तो मैंने पूरा सामान इसमें व्हाइट लगाया है और इस तरह से माला बनाने के बाद इसको चिपकाएंगे तो बढ़िया रहता है। और धागे को निकाल के फेंकना नहीं है कि मोती चिपक गया तो धागा निकल जाए। तो इसको इस तरीके से करके ग्लू गन से मैंने लगा दिया। आप फेविक्रिल जो ग्लू होता है उससे भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पेपर, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, बट मैंने ये पेपर लिया है क्योंकि ये मोटा होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉलिड चाहिए है। तो इसको मैंने एक तरफ से रोल कर लिया, ग्लू लगाने के बाद इसको चिपका दिया है और इसको कट कर लिया। मैंने इसको डबल रैप किया है जिससे थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अब मैं इस पे जिस तरह का रिबन है वही रिबन लगा रही हूँ। यदि आपने ऊन लगाया तो इसमें भी ऊन लगाइए। तो राउंड में जो चीज लगाई है वो भी इसमें लगाना है। तो इस तरह से लगाने के बाद इसको मैं चिपका लूंगी और अब मैं गोटा लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, तरफ से सेट होने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आया है। अब इसके ऊपर है ना मैं ये टांगने वाला बना रही हूँ। टांगने के लिए सीधे ऐसे मोती लिया और जो हुक है वो लगा लिया। यदि आपके पास इस तरह का राउंड नहीं होगा तो पर्दा टांगने वाला ये छल्ले होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, या इसको डबल कर दीजिए, वो टंग जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक बैंगल इस तरह से कवर कर जो है उसको मैं यहाँ पर ऊपर लगा दे रही हूँ, ये देखिए। और उसके ऊपर मैंने ना टी लाइट होल्डर जो आता है वो लगा दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें टी लाइट सेलो टेप भी हो सकता है, मास्किंग टेप भी हो सकता है, उसका जो ये लास्ट में जो होता है ना बचता है जो राउंड, उससे मैं ये बना रही हूँ। ऊन लिया, ऊन का 4-5 भाग कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से लपेट लिया है। अब सेम जैसे इसमें लगाया था ऐसे इसमें गोटे को भी राउंड राउंड करके लगा लेना है। और इसमें मैंने गोल्डन कलर लिया है क्योंकि मैं इसमें जो सामान लगा रही हूँ वो गोल्डन है। अब मैं इसको बिल्कुल बीच में सेंटर की तरफ लेकर के गोल्डन केवल मोती ले रही हूँ। और ये लोटस मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो मैंने उसको लिया है। यदि आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप इसको बना भी सकते हैं बेलवेट से बना करके, और गोल्डन कलर से आउटलाइन कर दीजिए, बहुत बढ़िया बन जाएगा। इस तरीके से करने के बाद मैंने मोती लगाए हैं ये, और एक मोती इस तरीके का मार्केट से मैं लेके आई थी और लगा करके इसमें छल्ला लगा दूंगी टांगने के लिए। ये बहुत ही इजी क्राफ्ट है पर लगता बहुत खूबसूरत है। मैं अभी ऑनलाइन सर्च कर रही थी और फेसबुक में जो लाइव चलती है उसमें सर्च देखा था तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बन रहे थे, तो मैंने उन्हीं को देख करके ये सारे ये बनाए हैं। और लाइट होल्डर रख दिया, जला दिया है। और इस तरह से आप इसको अपने लगा करके अपना घर सजाइए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सिंपल सा। और ये है थर्ड, ये भी
ये जो टेप होता है ना चौड़ा वाला, उसका राउंड है। यदि आपके पास ये नहीं है तो पीवीसी पाइप जो होते हैं ना मोटे वाले, थोड़े से साइज के अकॉर्डिंग देख लीजिए। उसके बाद उसको भी कट करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये ली है मैंने सीडी नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से सिक्योर करने के बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। आप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसा ही करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो पहले चारों तरफ से इसको सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद इसकी राउंड राउंड कटिंग कीजिए। ठीक है। कपड़ा जो ब्लाउज पीस का था जो नहीं बनवाते हैं या फिर कुछ बचे उछे होते हैं ना, वही कपड़े लिए हैं मैंने। इसके लिए कोई कपड़ा अलग से खरीदा नहीं है। तो ये इस तरह से करने के बाद मैं इस सेम कपड़े को किसी में चिपका सकती हूँ। यदि आपको कपड़े आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी चिपका सकते हैं और इसकी फिनिशिंग दे दीजिए। उसके बाद ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी तो मैं लेस लगा रही हूँ। और यदि आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो जैसे मैंने पहले क्राफ्ट में माला बना करके लगाया है ना, तो आप माला बना करके भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसको इस तरह से चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद ये टी लाइट होल्डर लगा दीजिए। टी लाइट होल्डर आपके पास नहीं है तो है ना, आप जो दिया होता है उसको भी गोल्डन करके लगा सकते हैं। और ये जो बैंगल होती है ना, बैंगल को राउंड राउंड करके इसमें ऊन लगाने के बाद ये जो होता है उसको बीच में लगा दीजिए। और ये मेरे पास कौड़ी रखी थी, मैं कौड़ी लगा रही हूँ। कौड़ी से बहुत सुंदर लुक आता है। यदि कौड़ी नहीं है तो आपके पास बड़े बड़े जो कुंदन होते हैं ना, वो कुंदन भी लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लुक आएगा। ये देखिए कौड़ी की बात ही अलग होती है। तो ये देखिए मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। आप इस तरह से स्टैंड में लगा करके भी इसको रख सकते हैं और या तो फिर रंगोली के साथ इसको इस तरीके से डेकोरेट करें। ये रंगोली ये मिट्टी के बर्तन हमने ले लिए हैं और मुझे है ना एक गहरी बर्तन नहीं मिला था तो ये तवा था और ये पुराने दीपक जो मैंने करवा चौथ के दिन यूज़ किए थे, वही दीपक मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ। और ले रही हूँ एमसील। ये आप एमसील के तरीके से जो भी आता है आप ले सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। करने के बाद थोड़ा सा फेविकॉल लगा करके इधर उधर करके इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा देना है। आपस में इनको जोड़ देना है। पहले सेट करके देख लीजिए कि कहाँ कितनी दूर पे लगाना है और उसके बाद देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आपको लगाना है। और मैं ले रही हूँ शिल्पकार जो होता है ना, मोल्डेड शिल्पकार के क्ले जो होती है, मैं उससे ले रही हूँ। इसको इस तरीके से मैं लगा रही हूँ शिल्पकार को, जो उसका रेजन और हार्डनर होता है दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसको इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और किसी भी चीज़ से आप इसमें इंप्रेशन दे दीजिएगा, पेन से या किसी भी चीज़ से। आप एमसील की जगह मोल्डेड क्ले भी लगा सकते हैं, बहुत हार्ड रहती है। क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है कि क्या बोलते हैं। रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। 1:26 हो रहे हैं। अब इसमें मैं पूरे में प्राइमर कर दूंगी और दूसरे वाले में भी प्राइमर करना है। ये दोनों का मैं एक साथ काम कर रही हूँ, छोटे वाले का और बड़े वाले का। इसको अच्छी तरीके से पूरा प्राइमर करना है। ये प्राइमर वो मैंने है ना, वैसे जो अलग से प्राइमर आता है मैंने वो यूज़ नहीं किया है। जो वॉल में जो डिस्टेम्पर वगैरह होता है ना, इमर्सन होता है, उसको मैंने यूज़ किया है। और ये 2 दियालियाँ और भी इनको पेंट कर दी है। आगे बताऊंगी कि इनको कैसे क्या करना है इनका। तो इसमें इस तरह प्राइमर करने के बाद नीचे की तरफ मैंने रेड कलर से पूरा कर लिया है। अब उसके बाद मैंने स्प्रे पेंट किया। स्प्रे पेंट के लिए मुझे बाहर लेकर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया क्योंकि बाहर बहुत नॉइस है और जल्दी से मुझे काम करके खत्म करना था। तो मैंने इसमें स्प्रे पेंट करके इसको रख दिया। उसके बाद जब ये सूख गया, अब मैं इससे रेड कलर का तड़का लगा रही हूँ, एक तरीके से कह सकते हैं। और अब मैं मेटेलिक बैग्स ले करके थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का सा टच दे रही हूँ। ये मेरा कॉपर कलर का है, कॉपर और सिल्वर कलर का मिक्स करके मैं थोड़ा सा इसमें टचअप कर रही हूँ। थोड़ा सा बाती को बैग्स में डुबोना है, थोड़ा सा डूब जाए उसके बाद फिर इसको इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद जो बैग्स को हमने गर्म कर लिया है और गरम
उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है। तो ये हो गई कैंडल आपकी तैयार। क्योंकि ना यदि आप तेल डाल के डालेंगे तो इसमें कोई इसका कलर सब खराब हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने इसको वैक्स लगा के रख दिया है। अब सेम इसी तरीके से तो दूसरी वाली उर्ली बनी है ना, उसमें भी मैं कर लूँगी। ये पड़ी हुई ना थोड़ी सी डेकोरेट है, ये मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो दिवाली के टाइम पे ही ये मैंने डेकोरेट किए थे, तो मैंने इनको रीयूज करने का सोचा। तो अब मैं इनको इस तरीके से आपस में इसको जोड़ लूँगी। 3 ले रही हूँ, आप 4 भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज है इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। इनको आपस में जोड़ना है। आप मोल्डेड से भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ग्लू गन से भी काफ़ी अच्छे से जुड़ जाता है। सबसे ऊपर मैं ये सीडी लगाऊंगी। सीडी लगा करके इस तरह से इसको थोड़ी देर होल्ड करना है और ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसमें इस पर पेंट कर दिया है गोल्ड कलर का। और अब ये जो वैक्स आते हैं ना, वैक्स एक्रेलिक वैक्स कलर आते हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन की है ये, तो मैं सिल्वर और कॉपर कलर का यूज़ किया है। और उसके ऊपर मैंने इस तरह से मिरर्स वगैरह लगा दिए, डेकोरेट कर दिया है। और ये रहा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। अब मैं दूसरा क्राफ्ट और ले रही हूँ। ये भी मैंने काफ़ी दिन पहले बनाए हुए थे। लकड़ी के पीस पड़े हुए थे, उनको मैंने यूं ही डेकोरेट कर लिया था। आपके पास लकड़ी के पीस पड़े हुए हों तो आप इनको डायरेक्ट पेंट करके भी इस तरीके से, ये छोटी छोटी सी मटकियां हैं, इसमें बैग्स भरा हुआ है, मैंने वो लगाया है। ये जो मटकी है बैग्स वाला, इसका वीडियो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। यदि आप ये हमारा बताइएगा जरूर कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। जो पहले उर्ली बनाई थी तो उसका ये फाइनल लुक है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। रात का टाइम है, मैंने जैसे बताया, तो मेरे पास फ्रेश फ्लावर नहीं थे। ये पूजा की पुड़िया आती है घर में, जो फूल के लिए पूजा के लिए जो फूल की पुड़िया आती है ना, वो मेरे पास थी। तो गैस में गेंदे के फूल थे, तो मैंने वही लगा के डेकोरेट कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से फूल लगाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसको आपको जला के दिखा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने इसमें जला दिया है। जलने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगेगा। और दोनों ही आपको मैं जला के दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जो ऊपर जो दिया है ना, वो भी जल रहा है, लेकिन बहुत धीमे चल रहा है। वो धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा सा फिर सही हो जाएगा। अब ये दूसरा वाला भी मैं इसको इस तरीके से जला रही हूँ। और बत्ती में बहुत ज़्यादा वैक्स लगा हुआ था, क्योंकि मैंने डुबो दिया था। और ये रुई की बत्ती है, तो वैक्स ज़्यादा पी गई है, तो बहुत तेज़ जल रहा था। और हो सके तो आप है ना, ये धागा आता है ना, धागा ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें है ना वैक्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैंने ऐसा फील किया, क्योंकि मैंने पहले मतलब फर्स्ट टाइम ही ये जो बाती है वो यूज़ की है। पहले मैं धागा ही यूज़ करती थी। तो ये देखिए, ये रहा फाइनल लुक। और ये दूसरा वाला जो मटकी वाला क्राफ्ट था ना, वो भी ये सामने है। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। यदि यूजफुल लगता है तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और चलते का ये MDF बोर्ड लिया है। आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। और एक ये दिया है ना, ये दिया छठ पूजा में आया था किसी के प्रसाद में, तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए इसको लिया है। और ये स्पून लकड़ी की बची हुई थी किसी प्रोग्राम में, तो मैंने वो ली है। आप ऐसी या जो भी आपके पास पड़ी हुई हो आप वो ले सकते हैं। आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। ये मैंने लकड़ी की यूज़ की है। अब इस तरीके से एक ही नाप का पूरा ले लीजिए। एक स्टिक में पहले नाप लगा लीजिए, फिर चारों तरफ नाप बना करके इस तरीके से कर लीजिए। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आपको उस तरीके से एक चम्मच और एक उसका पीछे वाला हिस्सा लगाना है। आप इस तरीके से लगा दीजिए।
ये पूरा लगने के बाद अब जो सेकंड रो है ना, तो जो स्टिक लगाई थी उसके नीचे अब आपको चम्मच लगानी है, चम्मच का ऊपर वाला हिस्सा लगाना है। अब ये होने के बाद जो बीच में राउंड लगाया था ना जो मैंने दिए का, उस दिए के राउंड में मुझे स्पून लगाना है। यदि आप 12 बाई 12 का लेंगे ना तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा सेम करेंगे ना तो हो जाएगा। और उसके बाद जो स्टिक ली है उसका जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है ना, उसको मैंने एक साइज का कट कर लिया और इसको लगा लिया। अब मैं दिए को भी इस तरह से स्टिक कर रही हूँ ग्लू गन से और इसको पूरा ब्लैक कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें स्प्रे पेंट कर दीजिएगा। और मैं आपको एक सजेशन और भी दे सकती हूँ कि आप पहले से स्पून को ब्लैक कर लीजिए और जो बोर्ड है ना, जो MDF बोर्ड लिया था वो आप ब्लैक कर लेंगे ना तो वो आपको ईजी रहेगा। मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप यदि ऐसे करेंगे तो आप और आसानी से कर सकते हैं। तो पहले से आप ब्लैक कर लीजिए और उसके बाद मैंने रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला करके बिल्कुल ड्राई करके इस तरीके से किया है। या तो फिर आप थोड़ा सा जैसे मैंने पहले किया ना, थोड़ा सा रेड और ब्लैक मिला करके लगा के उसके बाद उसको कपड़े से साफ करते जाना है। अब मैं इसमें कॉपर जो कलर होता है ना, मेटेलिक कलर कॉपर कलर होता है, मैं कॉपर कलर को हल्का सा ले करके मैं लगा रही हूँ। मैंने बैक्स वाला लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मतलब कोई भी कंपनी का कलर ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ये मोल्डेड क्ले ले रही हूँ, सिल्क कार जो होती है। आप होममेड एयर ड्राई क्ले भी ले सकते हैं, एयर ड्राई क्ले जो आती है ना बनती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से लगा करके फिर मेरे पास ये कुछ दिखा नहीं तो मैंने ऐसे ही इम्प्रेशन दे दिया है। आप किसी और तरीके का भी इम्प्रेशन दे सकते हैं। अब मैं इसमें मिरर लगा रही हूँ। मिरर लगाने में आप या तो ग्लू गन से लगा दीजिए और नहीं तो ये चिपकेगा नहीं, तो आप है ना इसमें थोड़ा सा मोल्डेड लगा दीजिए नीचे, उसके बाद लगा दीजिए और उसके बाद ये वायर्स बना करके लगाते जाइए। अब मैंने क्या किया है कि पूरे मिरर्स लग के देख लिए हैं कि कहीं दूर कहीं ज़्यादा ना हो, फिर मैंने इसको ग्लू गन से लगा दिया। अब इस तरह से वायर लगा करके मैं जो इसको लगाती जा रही हूँ। ये मोल्डेड से बनाया हुआ है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत आएगा। छोटा थोड़ी सी क्ले बची थी तो मैंने इसको इस तरीके से करके बीच में से कर दिया, कौड़ी का शेप दे दिया है, आमने सामने करके चार पार्ट बना दिए इसके, देखिए। और उसके बाद जो जगह बची है उसमें मैंने छोटे वाले मिरर लगा दिए। आपके पास जो मिरर है आप वो लगाइए। उसके बाद मैंने रेड में ही ब्लैक मिला करके ये कलर बना लिया जो मैंने स्पून में लगाया था, वो इसमें लगा दिया है। अब मुझे लगा कि कॉपर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है यदि, तो आप है ना इसमें जो कलर मैंने ये बनाया हुआ है उसको हल्का सा हाथ में लेकर के, ब्रश से नहीं, हाथ में लेकर के जैसे हम डस्ट लगाते हैं ना, ये मैंने कॉपर का लगाया था उसमें, उसी तरीके से मैं धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा रेडिश आ रहा है, तो कॉफी से हटा गया। अब जो मिरर है उनको साफ कर दिया और देखिए ये है फाइनल लुक। अब सेकंड क्राफ्ट के लिए मैंने ये लिया है, ड्राई फ्रूट्स की ट्रे आती है ना जो लोग दिवाली के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं आपस में एक दूसरे को। तो मेरे पास ये 2-3 साल पुरानी ये ट्रे रखी हुई थी, इस साल की नहीं है, 2-3 साल पुरानी वाली रखी हुई थी। तो 2 तरह की थी, तो मैंने इस तरह के ट्रे लेकर के, और जो यही ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स था उसका एक जो नीचे का डिब्बा होता है ना वो टूट गया, ढक्कन बचा हुआ था, तो मैंने इसको यूज करने के लिए इस तरह किया है। और बीच में सर्कल करने के बाद मैंने इस तरह से, जैसे मैं बता दिख रहा है, अब वैसे कलर कर लीजिएगा। पहले व्हाइट करना जरूरी है प्राइमर के तरीके। मैंने वॉल जो पेंट होता है ना वही लिया है। उसके बाद मैंने ये चॉक पेंट लिया है ब्लू कलर का, मतलब जो स्काई ब्लू है वो चॉक पेंट है, और डार्क ब्लू मेरे पास चॉक पेंट नहीं था तो मैंने इसमें ये एक्रेलिक पेंट ही ले लिया है। और उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मतलब मिक्सअप कर देना है। इसके बाद जो ये ढक्कन है ना उसमें मैंने ब्लैक कलर कर दिया है, और चारों तरफ से अच्छी तरीके से करने के बाद जब सूख गया तब इसको मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब मैं ये जो पिस्ता के जो छिलके होते हैं ना, पिस्ता सेल, तो मैंने उसको यूज कर रही हूँ। इनको अच्छे से कलर कर लेना है। पिस्ता सेल को अच्छी तरह से कलर कर लीजिएगा पहले से, क्योंकि मैंने पहले वाले इसमें थोड़ा गलती की थी तो मुझे कलर करने में बड़ी परेशानी हुई, इसलिए मैंने पिस्ता सेल को पहले से ही कर लिया है कलर। और उसके बाद मैं इसमें गोल्डन कलर और कॉपर और हल्का सा सिल्वर कलर का टचअप कर रही हूँ। ये सब मेरे पास ये बैग्स के कलर, बैग्स मेटेलिक कलर है, मैं वो यूज कर रही हूँ। आपके पास यदि बैग्स नहीं कलर नहीं है तो पल मेटेलिक जो आते हैं फैब्रिक के, वो भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इस तरीके से मैंने ये जो सेल है वो लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर मैंने मोती रख दिए हैं। मेरे पास एक ये मोती पड़ा हुआ था तो मैंने मोती दिया। यदि आपके पास मोती नहीं है तो आप जो एल्युमिनियम फॉइल होती है ना
उसको गोल गोल अच्छे से कर लीजिए। खूब टाइट करने के बाद बीच में होल कर दीजिए। उसके बाद ये पिस्ता सेल ऐसे लगाना शुरू कर दीजिए। मोती के तरीके बन जाएगा। उसके बाद आप इसको ये लगा दीजिए। ये मैं छोटा सा लोटस बना रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यदि ग्लू गन से बनाएंगे ना मजबूत भी खूब रहेगा। यदि आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप कोई मतलब अच्छी ग्लू से आप बना सकते हैं। ग्लू गन से तुरंत चिपक जाता है और उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैं ग्लू गन से यूज करती हूँ। अब ये रेडी हो गया। अब इसमें मैंने पहले व्हाइट प्राइमर करने के बाद रेड पर्ल कलर ले रही हूँ। पर्ल कलर रेड होता है वो वाला ले रही हूँ। और फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैंने जो पर्ल कलर होते आते हैं ना उसमें रेड कलर है, उसको मैं ऊपर के साइड लगा रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा चमक आ जाए। देखिए ये देखिए ये फैब्रिक के पर्ल कलर है, तो मैंने इसको लेकर के इसको कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा सिल्वर टच दे रही हूँ। गोल्डन टच नहीं अच्छा लगेगा इसमें रेड में, इसलिए मैं हल्का सा सिल्वर टच दे रही हूँ। अब इस तरह से गोल्डन की डोरी रखी हुई थी, मैंने उसको बांध दी है। उसको कट करके मैं इसके नॉट है जो खुले ना, इसलिए उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा देना। चाहे आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं। लगाने के बाद अब उसको जो नॉट की वाला एरिया है उसको ऊपर कर देना है। और अब इस तरह से मैं यहाँ पर घंटी ले रही हूँ और मोती जो आपके पास सामान है ना आप वो थोड़ा बहुत डेकोरेट करके लगा सकते हैं। अब ये जो लोटस है मैं बनाया हुआ है वो लगा रही हूँ। और ये तो वाइट गोल्डन फिर एक पिंक मेरे पास पड़ा हुआ था सामान, मैंने कुछ खरीदा नहीं है, बस वही मैं इसको यूज कर रही हूँ। और इस तरीके से धागे से इसको बांध देना है। गोल्डन कलर का यदि आपके पास डोरी नहीं है तो आप इसी धागे से बांध सकते हैं, लेकिन उसको फिर बाद में कलर कर दीजिएगा क्योंकि व्हाइट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बैक में लेके आना है, जैसे कि ये मजबूत रहे, जल्दी खुले ना। इस तरह लगा के फिर इसके बाद नॉट लगा देना है। तो ये लटकता हुआ काफी अच्छा लगता है। अब मैं पीछे की तरफ ये जो अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं केनवारी, उसका हिस्सा या छल्ला पड़ा हो या मैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये था तो मैं एमसील या मोल्डेड क्ले से इसको अच्छी तरीके से कर लेना। जैसे मैं इसमें कर रही हूँ तो पहले वाले क्राफ्ट में भी मैंने इसी तरीके से किया था, तो मैंने एक में दिखा दिया है। और अब मैं इसमें कर रही हूँ वार्निश। पहला वाला जो क्राफ्ट है ना उसमें भी मैंने वार्निश की थी, मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया था। मेरे पास इस पर वार्निश है, आप इसमें कोई भी वार्निश कर सकते हैं। तो वार्निश करने के बाद थोड़ा सूखने के बाद देखिए ये इसका लुक है, फाइनल लुक। देखिए कोई भी नहीं कह सकता कि ये फ्लावर वगैरह कितने सफाई से बने हुए हैं, ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये किसी चीज़ का ढक्कन होगा। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा मेरा आइडिया। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि यूज़फुल लगता है तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप